सो गाइस, स्वागत है आपका हमारी फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ में। और कंप्लीट नोट्स के लिए फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको चेक कर लें और वहाँ के लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर लें। और साथ में हमारी जो पीछे की 6 यूनिट्स हैं उनको हमने कवर कर रखा है, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक कर लें और पीछे की वीडियोस ज़रूर देखें। तो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूनिट 7 के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट मेजरमेंट एंड टेस्ट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ जजिंग एबिलिटी, स्किल, पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट। मतलब एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन के एबिलिटी को, स्किल को, उसकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए जो उसकी मेजरमेंट है, मतलब उसकी जो मसल की मेजरमेंट है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट की मदद से हम करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो वो क्या है, दैट इज़ टू नो द प्रोग्रेस ऑफ एथलीट। मतलब उस एथलीट की जो प्रोग्रेस है, जो उसकी प्रोग्रेस है वो हम जज कर सकते हैं इन टेस्ट के जरिए। नेक्स्ट है टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट। मतलब उस एथलीट की कितनी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब उसकी मसल्स की बात करें या उसकी जो स्किल्स हैं उसकी बात करें तो कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वो उन टेस्ट के जरिए हमारे को पता चलता है। तीसरा है टू मेजर करंट फिजिकल फिटनेस। मतलब हर एक एथलीट की जो करंट फिजिकल फिटनेस होती है उसके बेसिस पे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे हम क्रिकेट की बात करें या हम किसी दूसरे स्पोर्ट की बात करें, तो उस स्पोर्ट के गेम को खेलने से पहले उस एथलीट की, उस स्पोर्ट्स पर्सन की फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है। जब वो फिजिकली फिट होता है तभी उस पर्सन को परमिशन मिलती है उस स्पोर्ट्स में खेलने के लिए। नेक्स्ट है गाइस टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि एक एथलीट के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए उसके लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उस टेस्ट से अपनी प्रोग्रेस को देख सकता है और वो देख सकता है कि मेरा जो गोल है मैं उससे कितनी दूरी पे हूँ। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो गाइज मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है हमारा, वो एक फोर्स की तरह है जो हम लगाते हैं किस चीज के लिए? अपनी मसल से और अपनी ग्रुप ऑफ मसल से। क्या चीज देखने के लिए? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी जो मसल की स्ट्रेंथ है उसको एग्जामिन करने के लिए। तो अगेन गाइज, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो एक फोर्स है जो हम लगाते हैं अपनी मसल और अपनी ग्रुप ऑफ मसल से एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी स्ट्रेंथ को जज करने के लिए, या किसी भी एक्सरसाइज के दौरान भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में वेट ट्रेनिंग की बात की थी, तो ज़्यादातर वहाँ पे हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है, मसल बिल्डिंग के लिए अगेन। ठीक है, तो गाइज हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज रॉ वेबर टेस्ट। तो रॉ वेबर टेस्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके अंदर हमारा टेस्ट नंबर 1 जो है हम उसकी सबसे पहले बात करेंगे। तो दैट इज टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द एब्डोमिनल एंड psoas मसल्स नियर बाय हिप एरिया। ठीक है, तो ये जो हमारा टेस्ट होता है टेस्ट 1, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है हमारे एब्डोमिनल की, ठीक है, मतलब हमारा जो लोअर स्टमक वाला पार्ट होता है, हमारा जो एब्डोमिनल होता है, उसको चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, और हमारी जो psoas मसल होती है जो कि हिप एरिया के पास होती है, उसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए ये हमारा टेस्ट है। टेस्ट, अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं तो गाइज हमारा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले है कि लाई डाउन ऑन बैक। हमारे को बैक पे लाई डाउन करना है, लेटना है, और हमारे जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए और हमारे हैंड्स जो है वो नेक के बिहाइंड होने चाहिए। और द एग्जामिनर जो है वो होल्ड करेगा डाउन द फीट, हमारे को फीट से, एंड द स्टूडेंट रोल्स टू अ सिटिंग पोजिशन। और जो स्टूडेंट है वो एक सिटिंग पोजिशन पे रोल करेगा। ठीक है, टेस्ट 2 है हमारा गाइस, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल। हमारा जो टेस्ट 2 है वो हमारी जो एब्डोमिनल मसल है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। अगर मैं इसके प्रोसीड्यूर की बात करूं दैट इज लाई डाउन ऑन द बैक। अगेन बैक पे लाई डाउन करेंगे, नी हमारी बेंट होएंगी और फीट हमारे बंधे हुए होंगे, हैंड्स बिहाइंड बैक, और हमारा जो हाथ होगा वो बैक के पीछे की तरफ होगा। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 2। नेक्स्ट है गाइस हमारा टेस्ट नंबर 3। ये किस लिए होता है? स्ट्रेंथ देखने के लिए। किसकी? psoas मसल की। इट मींस जो हिप एरिया के पास हमारी मसल होती है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो प्रोसेस क्या है गाइस? लिफ्ट बोथ लेग्स अप टू 10 इंचेस फ्रॉम फ्लोर। मतलब फ्लोर से 10 इंचेस ऊपर की तरफ हमने लिफ्ट करना है अपने दोनों के दोनों लेग्स को, और उसके बाद हमें काउंट करना है 10 सेकेंड्स तक, और उसको होल्ड करके रखना है, फीट को हमें होल्ड करके रखना है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल टेस्ट 3।
टेस्ट 4 है गाइज हमारा, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अपर बैक। हमारी जो अपर बैक है उसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए इसमें लाई फेस डाउन, हमारा जो फेस है वो नीचे की तरफ होगा, एंड प्लेस स्मॉल पिलो अंडर हिप्स, हिप्स के नीचे हमें पिलो रखने होंगे, एंड लोअर बॉडी हेल्ड डाउन, हमारी लोअर बॉडी नीचे की तरफ हेल्ड होगी, और हैंड्स बिहाइंड द नेक, और हमारा जो हैंड होगा वो नेक के बिहाइंड होगा। तो ये हमारे कुछ टेस्ट हैं यहाँ पे, टेस्ट नंबर 4 तक मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं गाइस टेस्ट नंबर 5 की। तो हमारा टेस्ट नंबर 5 जो है वो टेस्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक, मतलब हमारी जो लोअर बैक की स्ट्रेंथ है वो चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, अगेन मैं बता रहा हूँ गाइस, ये जो टेस्ट है अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा कि आप रॉस वेबर टेस्ट के स्टेप्स बताओ या फिर उसके जो टेस्ट हैं वो बताओ, तो आपको ये सारे टेस्ट इसके प्रोसेस के साथ लिखने होंगे, तो आप प्लीज प्रोसेस को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो टेस्ट 5 है, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो पता चलेगी। इसमें लाई फेस डाउन, हमारा जो फेस है वो नीचे की तरफ होगा, प्लेस स्मॉल पिलो अंडर हिप्स, हिप्स के नीचे हमारा पिलो होगा, ठीक है। अपर बॉडी हेल्ड डाउन, हमारी जो ऊपर की बॉडी होगी वो हेल्ड होगी आपस में, एंड हेड रेस्टिंग ऑन हैंड्स, और हमारे पीछे की तरफ जो हैंड्स होंगे उस पे हमारा जो हेड है वो रेस्ट कर रहा होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक। इसके लिए टेस्ट नंबर 5 है हमारा, किसके अंदर, रो वेबर टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है गाइस टेस्ट नंबर 6, दैट इज टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। मतलब ये क्या करता है, हमारा जो बैक की स्ट्रेंथ है और हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए होता है। इसमें अगेन प्रोसेस की बात करें तो हमें स्टैंड होना है अपने फीट पे टुगेदर, हमारी जो नीज है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और बेंड करेंगे स्लोली, नी स्ट्रेट बेंड स्लोली एंड फॉरवर्ड, एंड सी हाउ क्लोज यू कैन कम एंड टच द फ्लोर। और उसके बाद हमें नीचे की तरफ क्या करना होता है, फ्लोर को टच करना होता है। तो स्ट्रेट खड़े होके हमारे को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने नी को टच करना होता है, किसको, फ्लोर को। तो ये हमारा आ गया टेस्ट नंबर 6। तो गाइज अब हम बात करेंगे मोटर फिटनेस टेस्ट की। तो मोटर फिटनेस टेस्ट हमारा यूथ फिटनेस टेस्ट कहलाता है, जो कि 10 से 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनके बीच ही किया जाता है। ज्यादातर ये टेस्ट हमारे स्कूल्स में भी कंडक्ट होते हैं, तो आपको पता होगा, आपने कभी इनमें से कोई टेस्ट जरूर दिया होगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं दैट इज पुलअप्स। तो पुलअप्स जो होता है गाइज वो बॉयज के लिए होता है। इसमें जो हमारी ग्रिप होती है वो क्या होती है, ओवरहेड ग्रिप होती है, और टिल आवर बॉडी डजंट क्रॉस द बार, मतलब एक बार है, उस बार के ऊपर हमारे को अपने चिन को ले जाना होता है, और उसके बाद काउंट किया जाता है कि हमने कितने पुलअप्स वहां पे लगाए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पुलअप्स जो बॉयज के लिए है मेनली। नेक्स्ट है गाइस हमारा फ्लेक्स्ड आर्म्स हैंड। तो फ्लेक्स्ड आर्म हैंड जो है वो इसी की कैटेगरी है, जो कि मेनली गर्ल्स के लिए होता है। पुलअप्स जो है वो हमारा बॉयज के लिए होता है, और फ्लेक्स्ड आर्म हैंड जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है। इसमें ड्यूरेशन काउंट की जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पुलअप्स के अंदर जो हमारे हाथ होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या होंगे, यहाँ पे ओवरहेड ग्रिप होगी, हमारी ऊपर की तरफ ओवरहेड ग्रिप होगी। लेकिन फ्लैक्स आर्म हैंड हमारे जो हैं उसके अंदर जो हमारी ग्रिप होती है वो अपोजिट होती है। और गर्ल्स के लिए इसमें उनको काउंट नहीं करना होता, उनके जो पुलअप्स हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, फ्लैक्स आर्म हैंड्स होते हैं। और जैसे ही उनका जो चिन है वो बार के ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद वो कितनी ड्यूरेशन की लिए उस पोजीशन पे रह सकती हैं, इस चीज को काउंट किया जाता है, उसकी ड्यूरेशन को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा फ्लेक्स्ड लेग्स सिटअप्स। तो हमारे जो फ्लेक्स लेग सिटअप्स हैं उसके अंदर क्या होगा, ये बोथ गर्ल्स और बॉयज के लिए होता है, और इसमें स्ट्रेंथ ऑफ हिप और एब्डोमिनल जो है उसको जज किया जाता है। सो गाइस फ्लेक्स लेग सिटअप्स के अंदर जो हमारा पर्सन है वो ग्राउंड पे बैठता है, और जो लेग्स हैं वो फोल्ड होते हैं, और जो हैंड होते हैं वो फोल्ड होते हैं बिहाइंड द नेक, और जो पर्सन है वो अपने हेड पे रेज होता है और चेस्ट को अपवर्ड की तरफ ले जाता है। और ये तब तक किया जाता है टिल हिज एल्बोज डोंट टच हिज नीज, मतलब जब तक कि उसकी एल्बोज जो है वो नीज को टच नहीं करती हैं। एंड द पर्सन परफॉर्म्स दैट अगेन एंड अगेन, और वो पर्सन इसको अगेन एंड अगेन परफॉर्म करता है जब तक कि 60 सेकंड्स नहीं हो जाते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गाइस शटर रन। तो शटर रन की अगर हम बात करते हैं दैट इज व्हाट इट इज डन फॉर चेकिंग द स्पीड और चेंज ऑफ द डायरेक्शन। मतलब कि जो शटर रन है वो किस लिए चेक किया जाता है, बेसिकली स्पीड हमारी जो है और हमारा चेंज ऑफ द डायरेक्शन की जो स्पीड है उसको चेक करने के लिए हमारा शटर रन किया जाता है। अब इसके प्रोसेस की बात करते हैं गाइस, तो क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस हैं जिनको ड्रॉ किया जाता है, जो कि 30 मीटर अपार्ट होती हैं शटल रन कराने के लिए, और सामने की तरफ 2 वुड ब्लॉक्स होते हैं जिनको रखा जाता है, और उसके बाद पर्सन जो है वो भागता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और उसको वो वुडन ब्लॉक्स लेके आने होते हैं। पहले पहला लेके आना होता है फर्स्ट टाइम, और दूसरी बारी में दूसरा लेके आना होता है, और ये उसे मिनिमम टाइम के अंदर करना होता है। और ये ब्लॉक्स लाने के बाद उसे जो स्टार्टिंग लाइन थी उसके पीछे की तरफ रखने होते हैं, और इसमें जो टोटल ड्यूरेशन होता है उसको जज किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक दैट इज व्हाट वी कॉल स्टैंडिंग जंप। तो हमारा स्टैंडिंग जंप जो है इट इज डन फॉर जजिंग द एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग्स ऑफ अ पर्सन, मतलब कि स्टैंडिंग जंप जो है वो एक पर्सन की एक्सप्लोजिव पावर जो होती है जंप करने की या फिर मैं कहूं लेग्स की, उसको जज करने के लिए किया जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल स्टैंडिंग जंप। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है गाइज, अ टेक ऑफ लाइन इज ड्रॉन। टेक ऑफ लाइन का मतलब होता है जहां से वो पर्सन जो है वो जंप करने वाला है, तो वो टेक ऑफ लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है और जो स्टूडेंट है वो जंप करता है आगे की तरफ टेक ऑफ लाइन से। तो ये हमारा इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है गाइज हमारा 50 यार्ड डैश और स्प्रिंट। तो 50 यार्ड डैश और स्प्रिंट एक तरीके से हमारा रनिंग स्पोर्ट होता है, या मैं कह सकता हूं टेस्ट होता है, ठीक है, फॉर जजिंग द स्पीड ऑफ एन एथलीट, मतलब एक एथलेटिक स्पोर्ट्स पर्सन की स्पीड को जज करने के लिए यहाँ पे ये होता है। तो देन द पर्सन रन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, तो जो स्टार्टिंग लाइन होती है जो ड्रॉ की गई है वहां से वो पर्सन जज करता है, रन करता है एंडिंग लाइन तक, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस इज रिकॉर्डेड, और उसकी रनिंग का जो ड्यूरेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस आपका 600 यार्ड रन। तो 600 यार्ड रन जो होता है इट इज डन फॉर जजिंग द इंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ एन एथलीट, मतलब कि वो कितना इंड्योर कर सकता है, उसे कितनी देर में थकावट होती है, क्योंकि इसका जो रनिंग ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा होता है और डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इट इज डन फॉर जजिंग, एंड इसमें क्या होता है, इट कैन बी कंडक्टेड इन अ फुटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड में या बड़े एरिया में इसको कंडक्ट किया जाएगा, समवेयर एल्स दैट ड्यूरेशन इज काउंटेड फॉर कवरिंग द डिस्टेंस, और उसके बाद ड्यूरेशन को काउंट किया जाएगा कि उस पर्सन ने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितनी ड्यूरेशन यहाँ पे लगाई है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में ज्यादातर हमारे जो हार्ट होता है, जो हार्ट की प्रोसेसिंग होती है और जो हार्ट की स्ट्रेंथनिंग होती है, जो टेस्ट होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जिसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है आपका, जिसके अंदर आपका सबसे पहला जो आता है वो जिम बेंच आता है। तो जिम बेंच जो होता है उसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट वी कॉल, सबसे पहले गाइस जो सब्जेक्ट, इट मींस जो पर्सन होता है उसको एक बेंच के ऊपर स्टेप अप करना है, इसमें नाम है जिम बेंच। तो एक जिम का बेंच होता है उस पे स्टेप अप करना है और स्टेप डाउन करना है। तो 5 मिनट तक लगातार वो पर्सन जिम बेंच पे स्टेप अप करेगा, मतलब एक कदम ऊपर चढ़ेगा और एक कदम वापस नीचे आएगा, और ऐसे उसे 150 स्टेप्स करने होते हैं लगभग एटलीस्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है। और आफ्टर दिस द हार्ट बीट ऑफ द पर्सन इज काउंटेड, मतलब कि इसे करने के दौरान बाद में क्या होगा, उस पर्सन की हार्ट बीट काउंट की जाएगी, मतलब लगातार 5 मिनट तक जब ये पर्सन करेगा तो उसकी हार्ट बीट काउंट की जाएगी। सबसे पहले 1 मिनट के बाद हार्ट बीट का जो रेट है वो कितना है, ठीक है, उसके बाद 2 मिनट्स के बाद हार्ट बीट का जो रेट है वो कितना है, और 3 मिनट्स के बाद हार्ट बीट का जो रेट है वो कितना है, ये यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट को कैलकुलेट करने के बाद जो फिटनेस इंडेक्स है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ फिटनेस इंडेक्स ऑफ दैट परफॉर्मर वी कम टू नो अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ दैट पर्सन, मतलब जो फिटनेस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा उससे उस पर्सन की जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है उसका पता चलेगा। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि फिटनेस इंडेक्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो गाइज उसका फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स, मतलब जो ड्यूरेशन सेकंड्स में उसने एक्सरसाइज की है इनटू में 100/2, और फिर इनटू में सम ऑफ पल्स काउंट, मतलब 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर उसका सम ऑफ पल्स काउंट, मतलब उसकी हार्ट बीट का जो रेट था वो कितना था, इस चीज को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। मतलब 1 मिनट बाद कितना था, 2 मिनट बाद कितना था, पल्स रेट 3 मिनट बाद कितना था। तो पल्स काउंट क्या होता है, इट इज द हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे चार्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो देखिए आप क्या होता है, दैट इज गाइड। अगर रेटिंग आएगी, जैसे कैलकुलेशन करने के बाद आपकी भी जो भी हार्ट बीट आई है, जो भी पल्स रेट आया है, उसके अंदर देखना अगर वो 96 से ज्यादा है तो वो एक्सीलेंट माना जाएगा। अगर 83.96 से ऊपर है, 83.96 से ऊपर और 96 से नीचे तक गुड होगा, 68.82 से ऊपर है तो एवरेज होगा, अगर 54-67 से बीच में है तो बिलो एवरेज होगा, और अगर 54 से नीचे है तो गाइज वो क्या होगा, आपका काफी ज्यादा पुअर माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं गाइस, तो प्रोसीजर टू कंडक्ट द टेस्ट इज सिंपल, कि इसको कंडक्ट करने का, वैस्कुलर फिटनेस को कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। इसमें मिनिमम कॉस्ट लगती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। आप बाहर जाओगे तो बाकी टेस्ट में बहुत कॉस्ट लगती है, लेकिन इसमें नहीं लगती है। एंड चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर मिनिमम इन कंडक्टिंग द टेस्ट, मतलब मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कम होती हैं और फिटनेस इंडेक्स बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा रॉकफोर्ड फिटनेस टेस्ट, जिसको वॉल्यूम 2 मैक्स टेस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, द पर्सन नीड टू रन 1 माइल, उसे 1 माइल क्या करना है, रन करना है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग द टाइम, मतलब जब वो 1 माइल रन करेगा तो उसमें कितना ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेगा, उस चीज को मेजर यहाँ पे
किया जाता है। तो किस तरीके से गाइज इसको फॉलो किया जाएगा, चलिए वो देखते हैं। तो गाइज इट इज कैलकुलेटेड दैट हाउ मच ऑक्सीजन इज कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन उस बंदे ने कंज्यूम किया है, उसे 1 माइल जो है वो कवर करना है मिनिमम टाइम के अंदर, और 1 माइल कवर करने के बाद जो उसकी हार्ट बीट है, उस पर्सन की हार्ट बीट है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और वॉल्यूम टू मैक्स को कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा। तो वॉल्यूम टू मैक्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज 132.853 माइनस ब्रैकेट में 0.076.9 इंटू में वेट उस पर्सन का जो होगा, माइनस में 0.3877 इंटू में एज, प्लस 6.315 इंटू में जेंडर, माइनस 3.2649 इंटू में टाइम, माइनस ब्रैकेट में 0.1565 माइनस हार्ट रेट और ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार इतना तगड़ा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा कैसे, तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में जब आएगा तो आपको उस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और आप उस फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हो वहां पे। अगर आप लिख दोगे दैट्स इनफ, आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सी चीज जो है गाइज वो किस चीज के लिए स्टैंड करती है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज है हमारा वेट, तो वेट जो है वो पाउंड्स में होता है एलबीएस के अंदर, ठीक है। जेंडर हमारा अगर मेल है कोई पर्सन तो 1 मानेंगे, फीमेल है तो 0 मानेंगे फॉर्मूला के अंदर। टाइम जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। हार्ट रेट जो है वो बीट्स पर मिनट के अंदर, और एज जो होगी उस पर्सन की ईयर्स में, तो उस फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं, हालांकि आपको पुट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है गाइज आपका दैट इज रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, मतलब बच्चे हो गए, एथलीट हो गए, इन लोगों की तो फिटनेस टेस्ट जरूरी है ही, ठीक है। साथ में जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइज फॉर सीनियर सिटीजन सिंपल एक्टिविटी, सिटिंग, वॉकिंग और बेसिक जो चीजें हैं वही की जाती हैं, और इससे उनका जो फिटनेस लेवल है उसको टेस्ट किया जाता है। तो मैं आपको डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है गाइज आपका दैट इज चेयर स्टैंड टेस्ट। तो ये किस चीज के लिए होता है, फॉर मेजरिंग द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है गाइस, इट इज मेड फॉर कैलकुलेटिंग द फिटनेस लेवल ऑफ सीनियर सिटीजंस। और चेयर स्टैंड टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक पर्सन होगा, जो भी पर्सन है, एक चेयर की जरूरत होगी, एक स्टॉप वॉच की जरूरत होगी। जो पर्सन होगा वो चेयर पे बैठेगा और उसके जो हैंड्स होंगे वो फोल्ड किए जाएंगे और शोल्डर पे प्लेस किए जाएंगे, और वो चेयर पे स्टैंड होंगे और उसके बाद वापस बैठेंगे। 30 सेकंड तक वो खड़े होंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे, और देखा जाएगा कि कितने टाइम वो खड़े हुए हैं, मतलब सिट हुए हैं और स्टैंड हुए हैं और सिट हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस हमारा दैट इज व्हाट वी कॉल आर्म कर्ल टेस्ट। तो आर्म कर्ल से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आर्म को कर्ल करना है, मतलब आर्म को जो है वो मोड़ना है। तो किस तरीके से ये होगा, तो इसके प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पे एक डंबल की जरूरत होगी, एक स्टॉप वॉच की जरूरत होगी। जो पर्सन है उसको बिठाया जाएगा चेयर पे और जो डंबल है उसे दिया जाएगा। और जो अगर मेल है तो 8 पाउंड्स का डंबल, फीमेल है तो 5 पाउंड्स का डंबल, और उनको कर्ल करना है इसे 30 सेकंड, मतलब जितनी टाइम भी वो कर्ल करेंगे वो उनका क्या होगा, स्कोर होगा। नेक्स्ट है गाइस सिट एंड रीच टेस्ट। तो सिट एंड रीच मतलब बैठ के आगे की तरफ रीच करना है, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली जरूरत होगी एक बॉक्स की, स्केल की, जो सब्जेक्ट है वो सपोर्ट होएगा, मतलब पीछे की तरफ जो बैक है उसका सपोर्ट होएगा वॉल की तरफ। एंड फीट आर स्ट्रेच, फीट स्ट्रेच किए जाएंगे और जो हैंड है प्लेस किए जाएंगे साथ में, विच ओवरलैप्स देयर मिडिल फिंगर, ओवरलैप होगा फिंगर के साथ। और स्ट्रेचिंग मेजरमेंट जो है, अगर वो आगे की तरफ अपनी फिंगर से आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी जो मेजरमेंट है कि वो कितना स्ट्रेच कर पा रहे हैं आगे की तरफ, उस मेजरमेंट को वहां पे लिया जाएगा और जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो उन लोगों का स्कोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट का मतलब होता है कि हमें अपने बैक से अपने हैंड को टच करना है, मतलब एक हमें नेक के पीछे से ले जाना है, मतलब शोल्डर के पीछे से ले जाना है, हम कह सकते हैं, और हेड के पीछे से ले जाना है, और एक को हमें बैक के पीछे से ले जाना है और दोनों हाथों को हमें टच करना है, उंगलियों को टच करना है। तो ये हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है गाइस, आप देख सकते हो। जो पर्सन है उसे होल्ड करना है अपने दोनों हाथों को, स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, पोजीशन एकदम सीधी होगी। एक हाथ जो होगा वो हेड के पीछे से जाएगा, दूसरा हाथ जो होगा वो बैक के पीछे से जाएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और क्लैस्प करेंगे, और अगर क्लैस्प कर लिया तो पॉजिटिव स्कोर होगा, अगर नहीं किया तो डिस्टेंस देखा जाएगा कि कितना डिस्टेंस रह गया है, और वहां पे जो स्कोर होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन स्कोर को काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है गाइस 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। तो 8 फीट अप एंड गो टेस्ट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे कोन की जरूरत है, चेयर की जरूरत है, स्टॉप वॉच की जरूरत है। सब्जेक्ट जो होगा वो सीट करेगा चेयर के ऊपर, मतलब वो पर्सन जो है वो बैठेगा चेयर पे। उसके बाद एक कोन है जिसको सामने प्लेस किया जाएगा 8 फीट की दूरी पे, और वो पर्सन जो है जैसे ही गो बोला जाएगा तो वो उसको टच करके वापस आएगा, और इस तरीके से वो पर्सन जो है वो कंटिन्यू करेगा। और उसके बाद नीड टू रेज हिमसेल्फ एंड देन शुड टच द कोन एंड कम बैक, मतलब अब वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन जितनी है उसके अंदर उस पर्सन को जाना है और वापस आना है। दैट इज व्हाट वी कॉल 8 फीट अप एंड गो टेस्ट।
और लास्ट है गाइस वॉक टेस्ट। तो वॉक टेस्ट में 6 मिनट का टाइम दिया जाता है और उस 6 मिनट के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चलना होता है और जो डिस्टेंस है जितना चला गया है उनके द्वारा उस चीज़ को वहाँ पे मेजर किया जाता है। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ के साथ किया जाता है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए है ताकि वो इन्वॉल्व हो पाए इन एक्टिविटीज़ के अंदर। आई होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।